Hello guys, welcome to my YouTube channel. सो रिसेंटली मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात ये है कि न्यूज़ कभी पॉजिटिव होती है, फिर भी मार्केट रिएक्ट नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अजीब बिहेव कर रहा है, तो आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि एक्चुअल गेम चल क्या रही है। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल सिचुएशन। रिसेंट टाइम में ऑयल प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए, अराउंड $120 के आसपास। और इसका मेन रीज़न है मिडल ईस्ट टेंशन। जब भी ग्लोबल लेवल पर टेंशन होता है, ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट होती है, और जैसे ही सप्लाई डिस्टर्ब होती है, प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अपना लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब हम डायरेक्टली ग्लोबल प्राइसेस पे डिपेंडेंट हैं। इंडिया पे इम्पैक्ट इसका ये होता है कि जब भी ऑयल महंगा होता है, तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल्स की प्राइसेस बढ़ते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। कंपनीज़ की कॉस्ट बढ़ती है, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो उनके प्रॉफिट्स एब्सोल्यूटली कम हो जाते हैं। और जब कंपनीज़ के प्रॉफिट प्रेशर में आते हैं, तो स्टॉक में भी प्रेशर आता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ऑयल महंगा होता है, तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से रुपए भी वीक हो जाता है। और रिसेंट टाइम में रुपया ऑलमोस्ट 95 पर डॉलर के आसपास पहुंच गया है। जब रुपीस जब रुपीस वीक होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा कॉशंस हो जाते हैं, और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स वेट करते हैं, तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आता। अब बात करते हैं यूएस मार्केट की। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, उसका इम्पैक्ट हर कंट्री पे पड़ता है, इंडिया भी इंक्लूडेड है। रिसेंटली टाइम में यूएस कंपनीज का रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, इसलिए वहाँ के मार्केट स्टेबल और स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है, और फ्यूचर क्लियर नहीं है, इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर थोड़ा वेट मोड में है। अब सब कनेक्ट करो, एक साइड पॉजिटिव फैक्टर है, इंडिया ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, यूएस रिजल्ट अच्छे हैं। दूसरी साइड रिस्क और प्राइसेस, इन्फ्लेशंस, इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है, इसलिए मार्केट साइडवेज हो जाता है, और आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, मार्केट का ये फेज़ बोरिंग लग सकता है, लेकिन अक्सर इसी फेज़ के बाद बड़ा मूव आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट स्लो लगे, फ्रस्ट्रेट मत हो जाना। समझने की कोशिश करो, क्योंकि असली गेम हमेशा ग्लोबल लेवल पर चल रही होती है। थैंक यू।